नमस्कार। मैं नीलिमा अरोड़ा फिर से आई हूँ आप सब से मिलने अपनी अगली वीडियो लेकर। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था जो मैंने विरासत के उसमें शुरू की है मेंटरशिप से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं मेंटरशिप जिंदगी बदलने का फॉर्मूला। स्कूल में टीचर मिला, कॉलेज में प्रोफेसर, पर जिंदगी बदलने वाला मेंटर कितनों को मिला? क्या आपको मिला? आज फर्क समझते हैं इस वीडियो के अंदर में ज्ञान और प्रेरणा का साझा अनुभव। इसके अंदर में मेंटरशिप है क्या, गुरु शिष्य परंपरा क्या रही, हम सब भूल चुके हैं उसे। गुरुकुल से यूनान तक आखिर ये मेंटर शब्द आया कहां से? हमारी प्रसिद्ध गुरु शिष्य परंपरा से लेकर आधुनिकता तक, और डिजिटल मेंटरशिप ये भी तो है अब। भविष्य की दिशा, गुरु बिन ज्ञान नहीं। मेरी विरासत की पहली जो कड़ी थी मेंटरशिप से संबंधित, उस वीडियो में आप सबने समझा कि हर शिक्षक एक मेंटर बन सकता है। अब हम समझेंगे कि मेंटरशिप की जड़ें किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से मिली हुई हैं। ये शब्द कहां से आया, प्राचीन गुरु परंपरा क्या थी, गुरु शिष्य की जोड़ियां और आधुनिक मेंटरशिप का विकास। मेंटरशिप है क्या? मेंटरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक अनुभवी व्यक्ति, हम उसे गुरु का नाम दे सकते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला कौशल और अनुभव को एक अनुभवी व्यक्ति ही साझा करता है। यह संबंध विश्वास, सम्मान और पारस्परिक विकास पर आधारित होता है। मेंटरशिप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों विषय क्षेत्रों में सफलता की एक कुंजी है। गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति की हजारों वर्षों से रही है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये परंपरा केवल ज्ञान हस्तांतरण नहीं है, बल्कि हमारा चरित्र निर्माण, मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा जिसको हम कई बारी में नाम देते हैं अपने स्कूलों में, और जीवन कौशल विकसित करने का माध्यम है। गुरु ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्यों का संचार करते थे और आज भी करते हैं। आधुनिक मेंटरशिप इसी परंपरा की निरंतरता है। चाहे वो एक माँ है जो अपने बच्चे को घर पे पहले गुरु के रूप में मिलती है, या वो पिता है जो अपने बच्चे को कुछ सिखाते हैं, या वो घर के बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो गुरु हर स्टेज पर है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं। मेंटर शब्द का जो शुरुआत हुई थी वो होमर की ओडिसी 1200 ईस्वी पूर्व की बात कर रही हूं मैं। मेंटर एक ऐसा पात्र था जो ओडिसीज के पुत्र टेलीमाचस के मार्गदर्शन देता है। यह शब्द 1700 के मध्य से उपयोग में है। ऐसा अगर हम गूगल करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसका सबसे पहला ज्ञात उपयोग जो है, कहा जाता है 1750 के किसी पत्र के अंदर में दर्ज है। ग्रीक के अंदर में मेंटोर में भी हो सकता है मेरा उच्चारण सही ना हो, आप। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, और इसका अर्थ है अब उस व्यक्ति के लिए उसका उपयोग किया जाता है जो किसी कम अनुभवी व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। तो आप समझे ना कि ये मेंटर आया कहां से शब्द। अंग्रेजी में ये मेंटोर शब्द कहां से आया? मेंटोर शब्द पहली बारी डिक्शनरी में वाइज एडवाइजर यानी बुद्धिमानी सलाहकार के रूप में दर्ज हुआ। 1970 में कहते हैं कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन के अंदर में कॉर्पोरेट दुनिया में मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो कंपनियों ने क्योंकि समझा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास, या मतलब उनके एम्प्लॉयज हैं, वो अपने नए आने वाले एम्प्लॉयज को गाइड कर सकते हैं। और आज मेंटोर का मतलब है वो व्यक्ति जो कम अनुभवी लोगों को गाइड और सपोर्ट करे। यह रिश्ता ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित है। और आधुनिक मेंटरशिप, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारी गुरु शिष्य परंपरा की मूल अवधारणा
उसी की परंपरा निरंतरता है। गुरु शिष्य परंपरा संबंध भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जहां ज्ञान आश्रम में रहकर प्राप्त होता था। गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा, जीवन मूल्य, संस्कार, ये सब कुछ जो है वो शिष्य गुरु की सेवा करते हुए सीखता था। और ये हजारों वर्षों से चल रहा है। वेदों और उपनिषदों में गुरु को ज्ञान का स्रोत माना गया है। आश्रमों में शिष्य जो है ये सब सीखता था, और वही परंपरा आज भी हमारी भारतीय शिक्षा का मूलाधार है। ये चीज हम कभी भी ना भूलें। ग्रीक दर्शन के अंदर में होमर की ओडिसी में मेंटर का पात्र बना, जो टेलीमेक्स का मार्गदर्शक था। वहां पर एक चीज ध्यान रखें, वहां पर वो सुकरात प्लेटो का संवाद, प्रश्नोत्तर से ज्ञान का विकास हुआ। सवाल जवाब की विधि का ज्ञान वहीं से शुरू हुआ। सुकरात ने प्लेटो को सोचने और तर्क करने की क्षमता दी। सुकरात ने प्लेटो को कहा कि किस तरह से अरस्तु को शिक्षित किया। यह गुरु शिष्य श्रृंखला पश्चिमी दर्शन की नींव बनी। प्रश्नोत्तर विधि आज भी हमारी शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। और चीनी कन्फ्यूशियन पद्धति नैतिक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव का केंद्रित। यहां शिक्षक आदर्श व्यक्ति का प्रतीक था। चीनी नैतिक शिक्षा नैतिकता, सम्मान और समाज सेवा पर आधारित शिक्षा थी। गुरु का आदर्श जीवन ही सबसे बड़ी सीख थी। अब देखिए तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। जीवन मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है। और ये गुरु शिष्य संबंध जो है ये दिखाता है कि सच्चा गुरु ही शिष्य की जिंदगी बदल सकता है। अब आप अगर देखें हमारे पुरातन में द्रोणाचार्य और अर्जुन में कुछ नाम ही लूंगी, नाम लेने को तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे में तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच में क्या था? उन्होंने युद्ध कला और धनुर्विद्या सिखाई। महाभारत के महान गुरु ने उनको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से युवक को भारत का पहला सम्राट बनाया, राजनीति और कूटनीति सिखाई। रामकृष्ण और विवेकानंद जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिसने विश्व को प्रभावित किया। तो आपने देखा हर कोई कुछ ना कुछ किसी को सिखा रहा है। कोई बचपन में सिखाता है तो कोई बड़े होने तक भी सिखाता रहता है। मेंटरशिप का सफर समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन परंपराएं गुरुकुल में गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता, कारीगर पर प्रशिक्षण, उस्ताद शागिर्द, ये शब्द आपने शायद फिल्मों में सुने होंगे। परंपरा में हुनर सिखाना, और फिर कला और विज्ञान में गुरुओं का मार्गदर्शन, उसके बाद में मास्टरी आई। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कारखानों में प्रोफेशनल गाइडेंस की शुरुआत हुई, और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मेंटरिंग। हर युग में मेंटरशिप का रूप बदला है, पर मूल भावना वही है, ज्ञान बांटो और आगे बढ़ाओ। सीखो, सीखना सीखो, और सीखो फिर उससे भी। सीखते ही रहो हमेशा। मेंटरशिप की यात्रा आप देख लो कहां से शुरू हुई। पुनर्जागरण के कार्ल मार्क्स, औद्योगिक क्रांति, ये सब को लेते हुए आज हम नए आयाम पर हैं। लेकिन इस नए आयाम में हम कैरियर विकास और व्यक्तिगत वृद्धि सभी को साथ में लेके चलना होगा। गुरुकुल प्रणाली में गुरु शिष्य संबंधी जीवन भर का बंध था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो ज्ञान मौखिक परंपरा से दिया जाता था और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। और एक समग्र शिक्षा पद्धति थी कि वो आगे अपने भविष्य में अपने जिंदगी में क्या करेंगे। मध्यकालीन युग में शिल्पकार प्रशिक्षण भी मिले, ताकि गिल्ड प्रणाली के माध्यम से मेंटरशिप का विकास हुआ। कुशल कारीगर अपने शिष्यों को वर्षों तक प्रशिक्षित करते थे। अप्रेंटिसशिप
मॉडल भी प्रचलित हुआ। ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता ही रहा। आधुनिक युग में कॉर्पोरेट मेंटरशिप आई। 20वीं सदी में मेंटरशिप ने कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश किया। आज ये नेतृत्व विकास, कैरियर मार्गदर्शन, संगठनात्मक सफलता, इन सब चीजों पर जोर दे रहे हैं। और डिजिटल युग में वर्चुअल मेंटरशिप ने इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया है। तो अब आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपको एक बात बताऊं, गुरु का अर्थ गु अंधकार, गुरु दूर करने वाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, यही मेंटरशिप का मूल भाव है। शिक्षक बच्चों के साथ करता है और एक सीनियर टीचर अपने जूनियर टीचर के साथ में करता है। तो ये चीज जो है वो कैसे होनी चाहिए। आधुनिक मेंटरशिप हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का नया रूप है। गुरु सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन के लिए भी दिशा देता है। वो गुरु बच्चे के लिए टीचर है, एक टीचर के लिए सीनियर टीचर भी गुरु हो सकता है। इस बात को हम कभी ना भूलें। मेंटर जो है वो कई स्कूलों में हैं, कार्य कर रहे हैं। और हमारी ये जो नई शिक्षा प्रणाली है, छात्र, वो भी कहती है कि छात्र सिर्फ रटे नहीं बल्कि समझे वास्तविक जिंदगी में किस तरह से शिक्षा का उपयोग हो, ये भी सिखाया जाए। गुरु ज्ञान देता है शिक्षक की भूमिका में, साथ ही जीवन का मार्ग भी दिखाना चाहिए, मूल्य भी सिखाना है और शिष्य को भविष्य के लिए तैयार करना है। ये चीजें हम सबको एज ए टीचर हमको पता है कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है। बट वो जो टीचर पहली बारी में पढ़ाने उतरा है किसी स्कूल के अंदर में, उसको भी तो एक सीनियर टीचर चाहिए जो उसका मेंटर बन सके। इसीलिए प्राचीन परंपरा का जो मैंने उदाहरण दिए शुरू में, आप देखेंगे उसमें टीचर और मेंटर अलग नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति थे। गुरु का काम विद्या देना है, तो वही गुरु जीवन जीना भी सिखा रहा था। आधुनिक शिक्षा के में अवसर टीचर और मेंटर की भूमिकाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हमें वो याद कराती है कि आदर्श शिक्षा वही है जो दोनों की भूमिका निभाए। हम स्टूडेंट्स के लिए तो कर रहे हैं, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से ये मेंटरशिप करते हैं, अपने टीचर्स को उस तरह से करने के लिए कहते हैं। बट वो जो नया टीचर स्कूल में आया है, उसके लिए एक एक्सपीरियंस टीचर मेंटर का काम क्यों नहीं कर सकती। आप देखिए दोनों में अंतर करके क्यों नहीं हो सकता। आज हम डिजिटल मेंटरिंग की भी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्स हैं, विशेषज्ञ हैं, तो हम क्यों नहीं इस पे काम कर सकते। उसी गुरुकुल परंपरा के साथ में हम बाकी के स्कूलों में भी ये सब क्यों नहीं कर सकते। तो आपने देखा, मैंने जो अभी तक आपसे जो बात कही कि टीचर, मेंटर और गुरु शिष्य परंपरा, चलिए अभी जितनी बातें की उसको मैं इस टेबल के रूप में आपको एक बारी में दिखाती हूँ। मुख्य भूमिका, विषय पढ़ाना और ज्ञान देना, टीचर एक नॉर्मल टीचर, जस्ट जाओ स्कूल में पढ़ा के आ जाओ। लेकिन एक मेंटर क्या करेगा, जीवन मार्गदर्शन, सोच और प्रेरणा भी देगा। और अगर वो गुरु शिष्य परंपरा यानी एक टीचर मेंटरशिप का भी काम, मेंटर भी बन रहा है और टीचर भी है, तो वो विद्या भी देगा, जीवन मूल्य भी देगा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करेगा। लेकिन एक नॉर्मल टीचर का फोकस कहाँ रहेगा, पाठ्यक्रम पर, सिर्फ किताबें कि भैया मुझे एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, आईजीसीएसई ने ऐसे कहा, मुझे यही करना है बस और कुछ नहीं। लेकिन एक मेंटर अगर सिर्फ मेंटर का काम कर रहा है तो वो व्यक्तिगत विकास, कैरियर और भविष्य पर ध्यान देगा। और अगर दोनों मिलकर एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएंगे तो संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण, शिक्षा और चरित्र पर भी काम होगा। समय सीमा सिर्फ कक्षा और स्कूल तक, लेकिन एक मेंटर जो होगा अगर सिर्फ मेंटर का ही काम कर रहा है तो लंबे समय तक निरंतर संबंध में रहेगा। और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होगा तो जीवन भर का संबंध, गुरु से शिष्य तक, चाहे वो फेसबुक पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े, चाहे व्हाट्सएप पे जुड़े, चाहे फोन से जुड़े,
चाहे वो पढ़कर भी जा चुके हैं या नौकरी करके भी जा चुके हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं। प्रभाव एक टीचर वाले उसमें शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी, जीवन निर्माण, आत्मविश्वास और सोच में बदलाव मेंटर का होगा, और गुरु शिष्य परंपरा में पूरा संपूर्ण विकास, ज्ञान, मूल्य, जीवन दर्शन सब कुछ होगा। संबंध टीचर अगर है सिर्फ नॉर्मल और कुछ नहीं, तो सिर्फ औपचारिक होगा। मेंटर अनौपचारिक, व्यक्तिगत और भरोसे पर, क्योंकि ट्रस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चल रहा होगा, गहरा भी होगा, पारिवारिक भी होगा और आध्यात्मिक संबंध भी होगा। तो आपने देखा कि क्या बताया मैंने आपको कि मेंटर जीवन और सोच की दिशा देता है, जीवन मार्गदर्शन, प्रेरणा, कैरियर और सोच की दिशा देता है, और जो गुरु शिष्य परंपरा है वो एक पूरी प्रणाली बनाता है जो शिक्षा, मूल्य और जीवन दर्शन सब कुछ देता है। अब आपको सोचना है आपने क्या करना है। मेंटरशिप के लाभ, ज्ञान अनुभव का ट्रांसफर, अच्छा मेंटर अपना अनुभव शेयर करके मेंटी की जिंदगी बदलता है, तेज स्किल बिल्डिंग करता है, उनको सिखाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के उनको तरीके बताता है, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाता है, कैरियर ग्रोथ तेज करवाता है, आत्मविश्वास बूस्ट करता है, उनका डर खत्म करता है, क्योंकि जब ट्रस्ट आ जाता है तो सभी काम आसान हो जाते हैं, फैसला लेने की हिम्मत आ जाती है, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, टीम हैंडल करना, जिम्मेदारी लेना, पर्सनल ग्रोथ होती है, लक्ष्य साफ दिखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होता है, तनाव में भी कमी होती है, नए शिक्षकों में जो तनाव और नौकरी छोड़ने की दर है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भावनात्मक सहायता मिल रही है, प्रदर्शन में सुधार होता है, शिक्षण कौशल और कक्षा क्लास मैनेजमेंट में बहुत सुधार देखने को मिलता है, विद्यालय में सब एक दूसरे के सहयोगी और सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है, वो नकारात्मकता जब खत्म होने की तरफ जाती है तो आप में ट्रस्ट बढ़ता है, डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं, ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है। विश्वास की नींव, मेंटर सीनियर है लेकिन मेंटी की बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू करनी है। प्रभावी मेंटरशिप की नींव विश्वास पर टिकी है, मेंटर और मेंटी के बीच एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए जहां खुली बातचीत हो सके, ये सबसे बड़ा विश्वास है। मेंटरशिप की नींव विश्वास पर टिकी है, बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। जब मेंटर अपनी मेंटी पर भरोसा करता है तभी तो अपनी समस्याएं, डर और अपने बता सकता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गोपनीयता, ईमानदारी और परस्पर सम्मान। एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, एक टीचर के लिए, टीचर जब बच्चे की मेंटर बन रही है उसको ये ध्यान रखना है, लेकिन एक सीनियर टीचर, जूनियर टीचर या अपने ग्रुप के लिए मेंटर का काम कर रहा है तो उसको भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक टीचर जब एक बच्चे की मेंटर बन रही है तो वो उसके पेरेंट्स की भी मेंटर बन रही है। गोपनीयता और आपसी सम्मान बहुत जरूरी है, मेंटी की बातें गोपनीय रखना जरूरी है, दोनों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना जरूरी है। विश्वास टूटने से समय नहीं लगेगा, तो इसलिए सावधानी भी बहुत जरूरी है, खुली बातचीत होना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप मेंटी को सुरक्षित महसूस करा सके, वो जितनी बात कहना चाहता है वो कह सके। मार्गदर्शन, मेंटर मार्गदर्शन करता है, आलोचना नहीं। अगर आप टॉन्ट मारेंगे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जिंदगी भर कभी आपसे आंख नहीं, आप उसके साथ आंख नहीं मिला पाएंगे और आप उसको तोड़ देंगे। तो आप सोचिए ना, आप क्या करना चाहते हैं, आप उसका मार्गदर्शन किस तरह का दिखाना चाहते हैं, कि वो अच्छे रास्ते पे चले। आपने रास्ता दिखाना है, उसको पकड़ के जो है चलना नहीं है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए, अपनी चुनौतियों को बताइए,
लक्ष्य निर्धारण, वो क्या करना चाहते हैं वो तो देखिए, तभी तो वो मार्गदर्शन कर पाएंगे आप। आपने अपनी कौन सी गलतियां से सीखा है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर उसको चुनौतियां आ रही हैं तो उसकी उन चुनौतियों में उससे प्रश्न के द्वारा उसकी बातों को समझते हुए उसको उसका मार्गदर्शन करिए, उसे छोटे छोटे कदम बताए ताकि वो अपने बड़े सपने को पूरा कर सके। सम्मान और सहयोग के बिना जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उसको प्रेरणा देना चाहते हैं तो पहले उसे उसके साथ में सम्मान और सहयोग का संबंध बनाएं, उसके अंदर में आत्मविश्वास जगाएं, उसके अंदर में जो क्षमताएं हैं उनको पहचाने, उसको बढ़ावा दें, उसके सपनों को साकार करें। ये सब प्रेरणा से होगा, क्योंकि सकारात्मक प्रेरणा ही जीवन बदल सकती है। हर शिक्षक में एक मेंटर और हर मेंटर में गुरु की झलक। सो ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभवी व्यक्ति अपना ज्ञान, कौशल और अनुभव साझा करता है। यह सीखने की नींव है। सो आप देख रहे हैं, सही दिशा दिखाना, चुनौतियों में मदद करना, खुली बातचीत, गोपनीयता, ये सब बातें आपने समझ ली। तो मेंटरशिप की नींव 4 स्तंभों पर हो गई। ज्ञान का आदान प्रदान सबसे पहले, उसके बाद सही मार्गदर्शन, गुरु शिष्य के बीच का विश्वास। क्योंकि जब आप किसी के मेंटर बन रहे हैं तो वो मेंटी आपका शिष्य बन गया है, इस बात को कभी ना भूलें। इसी संबंध को मजबूत करता है और अंततः ये विकास की ओर जाता है। तो आपने जो देख रहे हैं, मैंने कोशिश की उस चार्ट को इस तरह से बनाने की। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा ही मेंटरशिप की असली जड़ है। मैं ये बात फिर से बताना चाहूंगी। हजारों साल से हमारा देश में गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। एक टीचर सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो माता पिता का भी मेंटर बनता है। उन्हें बच्चों की परवरिश में मार्गदर्शन देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी गुरु शिष्य विचारधारा को आगे बढ़ाती है। हर शिक्षक को मेंटर की भूमिका में देखती है। औपचारिक मेंटरशिप देर से अपनाई गई, पर अब शिक्षक इंडक्शन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग हैं। अगर हर स्कूल नए आने वाले टीचर अपने स्कूल के अंदर में जो भी नया टीचर आता है उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं और साथ में उनके साथ में किसी सीनियर टीचर को जोड़ते हैं, तो देखिए वो स्कूल कितनी तरक्की करेगा। क्योंकि नया आने वाला टीचर जो है उसे एक अनुभवी सीनियर टीचर की जरूरत तो होती ही है। वो स्कूल के बारे में जानना चाहता है, जो कि आपकी इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर में कुछ चीजें तो हो जाती हैं, फिर भी साथ के साथ जब आप पढ़ा रहे हो तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। नए शिक्षक को स्कूल की व्यवस्था समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। वो एडमिन के काम कैसे करने हैं, टीचिंग में कोई समस्या आ रही है, क्लासरूम में आ रही है, या मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट में, पेरेंट कम्युनिकेशन में, ये सब गाइडेंस वो आपका सीनियर टीचर दे सकता है, जो कि मेंटर बना उस टीचर के लिए। स्कूल के नियम क्या है, दिशा निर्देश क्या है, तो ये सब कौन बताएगा? यही तो बताएगा मेंटर। नए शिक्षक का आत्मविश्वास फिर ऐसे ही बढ़ता है और वो जल्दी नौकरी छोड़ के जाने की बात नहीं करता, बेहतर शिक्षक बनता है। तो इस बढ़ती हुई मान्यता को अगर हम देखें तो बहुत स्कूल जो हैं इस चीज को अपना रहे हैं, पर अभी भी झिझक रहे हैं। तो भारतीय स्कूलों में मेंटरशिप की स्वीकृति बढ़ तो रही है। अगर इंडक्शन और प्रशिक्षण कार्यों में भी एकता आ जाए, एकीकरण हो जाए तो और अच्छा हो जाए। नए शिक्षक की मेंटरशिप, कोई भी नया स्कूल में टीचर आता है तो एक सीनियर और अनुभवी शिक्षक की जरूरत है जो से मेंटर बन सके और ये सब कार्य समझा सके जो मैंने अभी आपको बताए हैं। क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपनी गलतियों से जल्दी सीखेंगे और स्कूल छोड़ के जाना या जॉब छोड़ने की संभावना उनकी कम हो जाएगी और वो एक बेहतर शिक्षक बन पाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला?
मेंटरशिप की शाश्वत प्रासंगिकता प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से लेकर आधुनिक कॉर्पोरेट मेंटरी तक है। ज्ञान का हस्तांतरण हमेशा मानव विकास का मूल आधार रहा है। ये संबंध समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत का महत्व है, जो मैंने अभी आपको बातें की, जो हमारी गुरुकुल पर परंपरा थी, ग्रीक की दार्शनिक प्रश्नोत्तरी परंपरा है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों ने मेंटरशिप को अपनी अनूठी पहचान दी है, अलग अलग तरीके से। मैंने तो सिर्फ उसका एक छोटा रूप आपको दिखाया। ये विरासत हमें आज भी प्रेरित करती है। और भविष्य की दिशा, अब हमें डिजिटल युग में मेंटरशिप नए रूपों में विकसित हो रही है। तो वर्चुअल मीटिंग, रिसर्च मीटिंग, ग्लोबल नेटवर्किंग, परंपरा और आधुनिकता का ये संगम मेंटरशिप को और आगे बढ़ा सकता है। तो ध्यान रहे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। सो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, ये बात ना भूलें। हर शिक्षक में एक मेंटर छिपा है और हर मेंटर में गुरु। ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगी। मेंटरशिप की विरासत को आगे बढ़ाने में यही काम आएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट में जरूर बताएं वो एक इंसान कौन सा है जिसने बिना डिग्री के आपको जिंदगी पढ़ा दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और में जल्दी ही। आप बताएं कि आपका बेस्ट मेंटर कौन था। भूलिएगा नहीं, कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेंटरशिप की आगे की विरासत को हमने आगे बढ़ाकर लेना चाहना है। आपका बेस्ट मेंटर कौन था जिसको सीखकर आपकी जिंदगी बदल गई, और आप किसके बेस्ट मेंटर बन रहे हैं, ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। और मेरे इस यूट्यूब को के वीडियो को और आगे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।